सो प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की सबको। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए। परमेश्वर ने एक बार फिर से आपके बीच में, आपके मध्य में आने के लिए समय दिया। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक हैं, परमेश्वर में तंदुरुस्त हैं। और आज एक बार फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। मेरे प्रियो, हम समय निकाल कर 5-10 मिनट आपके लिए ज़रूर कोशिश करते हैं कि आपके लिए वचन डाला जाए, क्योंकि इन दिनों में मैं बाहर हूँ, आपको बताया। आज हम परमेश्वर के वचन से बात करेंगे कि जिसे लोग पसंद नहीं करते। परमेश्वर बहुत बार उन्हीं लोगों को अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करता है। मेरे अजीज़ों, हो सकता है आप दुनिया से नकार दिए गए इंसान हो सकते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकता, ये किसी काम का नहीं है। और उनमें से सबसे बड़ी आपके बीच में गवाही मैं हूँ मेरे प्रियो, कि मुझे भी दुनिया का नकारा इंसान समझा गया, माना गया कि ये कभी कामयाब नहीं हो सकता। लेकिन धन्यवाद परमेश्वर का कि परमेश्वर की दया से आज मैं कितनी स्टेटों में जाकर प्रभु का प्रचार कर आया हूँ। और प्रभु के बड़े बड़े सीनियर सेवक जो उम्र में कई गुना मुझसे बड़े हैं, उनका कॉल आता है कि ब्रदर आप हमारे बीच में आकर प्रभु के वचन की सेवकाई करें। तो ये मैं किसी घमंड के कारण ये बात नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कहने का मतलब क्या है, आप अपने आप को कभी नकारा ना समझे, परमेश्वर के आगे बैठें। जिसको दुनिया नकारा समझती है, परमेश्वर उसे पतवंतों पर बिठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया। लेकिन आपके अंदर परमेश्वर का डर और भय होना चाहिए। ऐसी कुछ सच्ची घटनाएं मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मनुष्यों को ही नहीं, ऐसे जानवरों को भी इस्तेमाल किया अपने कार्य के लिए जिनको लोग बिल्कुल ही निकम्मा या बहुत ज़्यादा घृणा करते हैं। उनमें से एक है कौवा। आज बढ़ती हुई जो रेंज है, जैसे 5G आ गया, 4G आ गया, उनके कारण आजकल कौवे देखने के लिए कम मिलते हैं। लेकिन कहने का मतलब क्या है, एक समय ऐसा आया जब इस्राइल में अकाल पड़ गया, ना बारिश हुई, और ना बारिश होने के कारण वहाँ पानी था और ना वहाँ अन्न पैदा हुआ। तो प्रभु का दास, जिसको परमेश्वर ने क्रेत के नाले में रहने की आज्ञा दी थी और उसमें कुछ बचा था, परमेश्वर ने कहा था तुम उसी का पानी पीना और मैं कौवों को आज्ञा दूंगा, वो तेरे लिए खाना लेकर आया करेंगे। मैं आपके लिए वो वचन पढ़ देना चाहता हूँ। आप पढ़िए पहला राजा 17 अध्याय, उसका 2 से लेकर हम 6 वचन तक पढ़ेंगे। इधर में क्या लिखा, तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुँचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और क्रीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है शिप जा, उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वह तुझे वहाँ खिलाए। यहोवा का ये वचन मानकर वह यरदन के पूर्व के क्रीत नामक के नाले में जाकर छिपा रहा, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे और वह नाले का पानी पिया करता था। सो मेरे प्रियो, ये प्रभु का दास है एलिया। जब और परमेश्वर के नबी ना रहे, यही बचा, तो इस्राएल के राजा का पाप, मूर्ति पूजक होने के कारण, इस्राएल उसके पीछे चलने के कारण वहाँ परमेश्वर का क्रोध बरसा और अकाल पड़ गया। ना वहाँ ओस गिरी, ना पानी गिरा, और जब पानी नहीं गिरेगा तो अन्न पैदाइश कहाँ से होगी। इसलिए अकाल के कारण वहाँ लोगों में भूख प्यास बढ़ने लगी। तो परमेश्वर ने एलिया को कहा तुम करीत नाले में जाकर वहाँ छिप जाओ। छिपने का मतलब क्यों? क्योंकि उस समय परमेश्वर के सेवकों का घात किया जा रहा था। तो प्रभु कहता तू उसी नाले का पानी पीना, और मैंने कौवों को आज्ञा दे दी है कि वो तेरे लिए क्या लेकर आएंगे, खाना लेकर आएंगे। और वचन में लिखा सवेरे और सांझ को कौवे
एलिया के लिए रोटी और मांस लाया करते थे। मेरे प्रियो, कौवा दुनिया का सबसे घृणित पक्षी माना जाता है। कारण क्योंकि ये चालाक है, और दूसरी बात, ये आज भी आपको अगर कहीं मिले, छोटा बच्चा है तो उसके हाथ से रोटी छीनते हुए आपको ये कौवा मिल जाएगा। ये कभी किसी को रोटी देता नहीं है, उल्टा इंसानों से और इंसान के बच्चों से रोटी छीन कर लेके जाने वाला पक्षी है कौवा। लेकिन इधर में परमेश्वर ने कौवों को आज्ञा दिया, जो दूसरों से रोटी छीनता है पक्षी कौवा, आज वो कौवा एलिया के लिए रोटी लेकर आ रहा है। बोलिए हालेलुया। कितना सुंदर बात है, कितना अद्भुत वचन है कि जो कौवा दूसरों से रोटी छीनने वाला, मनुष्यों के बच्चों से रोटी छीनने वाला, आज स्वयं परमेश्वर के दास के लिए रोटी लेकर आ रहा है। सो मेरे प्रियो, ये है अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर का कार्य। परमेश्वर वहाँ से भी उम्मीद को पैदा कर देता है, यहाँ पर से हमारे लिए बिल्कुल उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं, और परमेश्वर उससे भी कार्य ले लेता है जिसको दुनिया बिल्कुल निकम्मा और जिसके साथ घृणा करती है। सो परमेश्वर ने वो कौवा जो इंसानों से रोटी छीनता है और इंसान उससे घृणा करता है, उसको अपने दास को रोटी खाना देने का जरिया बना लिया। देखिए, जो कौवे रोटी दूसरों से छीनते, आज परमेश्वर की आज्ञा को मानकर एक सेवक के लिए रोटी लेकर जा रहे हैं। तो मेरे प्रियो, मेरा कहने का मतलब, जिससे दुनिया घृणा करें, परमेश्वर उस निकम्मे व्यक्ति या पक्षी से भी अपना कार्य ले लेता है। जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में पहुँचे तो वहाँ चेलों को आज्ञा दी कि फलाने के घर में जाना, वहाँ पर एक गधे का बच्चा बंधा हुआ, तुम उसको खोल कर लाना। मेरे अजीज़ों, गधे को सबसे निकम्मा जानवर समझा जाता है और उसका नाम ही रखा गधा, बिना दिमाग के जो हो उसको गधा कहते हैं। मेरे अजीज़ों, बहुत सारे देवी देवतियों ने बलवंत या ताकतवर जानवरों को चुना, लेकिन यीशु मसीह ने उस जानवर का इस्तेमाल किया जिसको लोग गधा समझते हैं, निकम्मा समझते हैं। यीशु ने उस पर सवारी किया और यीशु के साथ साथ उसके भी आगे कपड़े बिछाए गए। मेरे प्रियो, आज हम आदर और महिमा के योग्य नहीं हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के दास होने के कारण लोग हमारा 2 गुना आदर करते हैं। और कारण क्या? हम इस लायक नहीं है। लोग तो हमें निकम्मा गिनते थे। मैं स्वयं बता रहा हूँ कि बाहर कहाँ जाइए, मेरे घर वाले सोचते थे कि ये कुछ नहीं कर सकता करके। लेकिन मेरे अजीज़ों, धन्यवाद प्रभु का, मैं आपको बता रहा हूँ कि आज प्रभु के अच्छे और सीनियर सेवक फ़ोन करके अपनी कलीसियों में सेवा के लिए, प्रचार के लिए मौका देते हैं। सो इसलिए आप कभी अपने आप को निकम्मा, जब मैं कुछ नहीं कर सकता, कभी अपने आप को खोटा ना समझे, क्योंकि आप परमेश्वर की दृष्टि में एक मूल्यवान सिक्का हो सकते हैं। परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए उसके कदमों में आइए। हो सकता है आपका परिवार आपको निकम्मा समझता हो, इसके जैसा निकम्मा कोई है ही नहीं करके, लेकिन अगर आप सच्चे विश्वासी हैं, बने रहो परमेश्वर में। परमेश्वर एक दिन एक कीमती तीर कमान के समान आपको समय आने पर निकाल लेगा। बोलिए हालेलुया। और ऐसा इस्तेमाल करेगा कि दुश्मन चारे खाने चित्त हो जाएगा मेरे प्रियो। सो अजीज़ों, इसलिए वचन में लिख कर दे दिया, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों और तुच्छों को चुन दिया। सो इधर अपने कार्य के लिए, अपने दास की भूख को मिटाने के लिए कौवे का इस्तेमाल किया गया, लोग जिससे घृणा करते हैं। गधे का इस्तेमाल किया, जिसको लोग निकम्मा समझते हैं। और परमेश्वर आज कितने ऐसे मनुष्यों को जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, जो लोगों या दुनिया की नज़र में जीरो थे, परमेश्वर ने उन्हें खाक में से उठाकर आसमानों में बिठा दिया। उनमें से मैं भी एक हूँ मेरे प्रियो। सो इसलिए कभी चिंतित ना हो,
कभी अपने आप को गिरा हुआ ना समझे, कभी मैं कुछ नहीं कर सकता ऐसा ना समझे। आपको जब परमेश्वर खड़ा करेगा तो आपको उन लोगों को या उन लोगों के ज्ञान को जीरो करने के लिए आपको खड़ा कर देगा परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर पर भरोसा रखें, मनुष्य पर नहीं। आप कैसे भी हैं उसमें बने रहें, चलते रहें। प्रभु निकम्मों को चुनने वाला परमेश्वर है, उनके द्वारा काम करने वाला परमेश्वर है। सो इस वचन के द्वारा मैं आशा करता हूँ प्रभु ने आपको आशीष और बरकत दिया होगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सो गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रभु आशीष दे।